हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम लोग एक नया सा टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड स्टार्ट करने वाले हैं। ये लेक्चर 1 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इसके बारे में समझना है। जैसे कि हम लोग ऐसा चीज़ जानते हैं कि कोई चार्ज बॉडी है, उसके आसपास में कोई दूसरा चार्ज बॉडी लेकर के आते हैं, कोई चार्ज बॉडी के आसपास में कोई दूसरा चार्ज बॉडी लेकर के आते हैं, तो उन दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन के कारण या तो अट्रैक्शन होता है या तो रिपल्सन होता है। मतलब दोनों चार्ज बॉडी या तो एक दूसरे को रिपेल करेगा या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट या तो रिपेल क्यों कर रहा है? जैसे यहाँ पे कोई चार्ज लिखा हुआ है, सपोज करिए बड़ा सा चार्ज Q है और यहाँ पे एक चार्ज है Q। बड़ा सा चार्ज, छोटा सा चार्ज, कैसा भी चार्ज है, एक कोई चार्ज Q लिखा जाता है। इन दोनों के बीच में फोर्स लगता है। हम लोग ऐसा चीज़ पढ़ चुके हैं कूलम्ब्स लॉ में। कूलम्ब्स लॉ में याद होगा आप लोग को कि इन दोनों का बीच का सेपरेशन अगर R है और ये दोनों पॉइंट चार्ज है तो F इज इक्वल टू होता है KQ1 Q2 बाई R²। K का वैल्यू भी आप लोग पढ़ चुके थे, ये स्मॉल k है। K इज इक्वल टू आप लोग पढ़ लिए थे 1/4πε0। ओके, ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर भी हम लोग बोलते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट को बोला जाता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। और यहाँ पे एप्सिलॉन आर को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी हम लोग इन दोनों को बोलते हैं। ये एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू है, एप्सिलॉन आर EPSYLON, ये जो है इसको क्या बोलेंगे? EPSYLON, एप्सिलॉन आर। और यहाँ पे 0 दिया हुआ है तो हम लोग बोलेंगे EPSYLON नॉट, या तो एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 भी पढ़ेंगे, एप्सिलॉन नॉट भी पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा जो एप्सिलॉन आर है इसका वैल्यू 1 होता है। किसके लिए? एयर के लिए, या तो किसके लिए? वैक्यूम के लिए। एयर या तो वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू होता है 1। ये जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप लोग को पता है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये जो K है, K का वैल्यू भी आप लोग को पता है, ये होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इन एयर। और वैक्यूम में इसका वैल्यू इतना होता है। इसका वैल्यू ये SI में है, ये SI सिस्टम में है। K का वैल्यू जो है हमारा 1 होता है, 1 डायन सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्टैट कूलम स्क्वायर। और ये होता है हमारा ये CGS यूनिट है। तो हम लोग ये चीज़ देखे थे कि दो चार्ज है, 2 पॉइंट चार्ज है, उसको अगर किसी भी सेपरेशन पर रखा हुआ है तो उन दोनों के बीच में एक प्रकार का फोर्स लगता है। और वो फोर्स KQ1 Q2 बाई R²। ये फोर्स क्यों लगता है? ये फोर्स क्यों लगता है तो इसके बारे में ये चीज़ होता है कि ये कोई भी चार्ज होता है वो अपने चारों तरफ एक प्रकार का फील्ड बनाता है, एक प्रकार का रीजन बनाता है। और उस रीजन में कोई दूसरा चार्ज बॉडी आता है तो उस पर उस पहले वाला जो चार्ज है उसके कारण से, उसके इफेक्ट के कारण से वहाँ पे एक प्रकार का फोर्स लगता है। तो कोई भी चार्ज है, कोई भी चार्ज अपने चारों तरफ 3 डायमेंशनल स्पेस में अपना एक खुद का रीजन क्रिएट करता है। और उसी रीजन को, उसी स्पेस को, उसी फील्ड को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ओके, तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड किसको बोलेंगे ये लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द 3 डायमेंशनल space around any charge, the 3-dimensional space around any charge in which
its effect can be experienced is called इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक 3 डायमेंशनल स्पेस है किसी चार्ज के चारों तरफ, जहाँ पे उसके प्रभाव को एक्सपीरियंस किया जा सके, उसका प्रभाव के बारे में पता लगाया जा सके, तो उस 3 डायमेंशनल स्पेस को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होता है। जैसे कि कोई चार्ज है, तो कोई चार्ज है, उसके चार्ज, जैसे कि ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के पास अगर है इस पॉइंट पर, उससे थोड़ा सा दूर हो गए, उससे थोड़ा सा दूर हो जाए। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे कोई चार्ज यहाँ पे रखेंगे, वही वाला चार्ज यहाँ पे रखेंगे, वही वाला चार्ज यहाँ पे रखेंगे, और वही वाला चार्ज यहाँ पे रखेंगे, तो बताइए किस जगह पे फोर्स ज़्यादा लगेगा। अगर ये वाला चार्ज इससे ज़्यादा दूर पर है और ये वाला यहाँ पे इसके ज़्यादा पास में है, तो जो पास में रहता है वहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगेगा, और जो दूर में रहेगा वहाँ पे फोर्स कम लगेगा। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होगा। पास जो है पॉइंट, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, और दूर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा। उसका जो इफेक्ट है वो हमको कम मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ पोजीशन पर डिपेंड करता है, अलग अलग पोजीशन पर। पास है तो ज़्यादा, कम है मतलब दूर है तो कम। अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी निकालना है या तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकालना है, तब कैसे निकालना है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होता है, उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, इसके बारे में देखिए यहाँ पे। The strength of electric field, the strength of electric field due to any static charge, static charge मतलब रुका हुआ चार्ज, the strength of electric field due to any static charge at any point is defined as the force acting on unit positive चार्ज। मतलब ये जो स्टैटिक चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, उसका इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर निकालना होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर उसके चारों तरफ, जैसे इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इस पॉइंट पर हम लोग क्या निकालेंगे, 1+1 कूलम का कोई चार्ज लेकर के आएंगे और इस पर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। इस पर जितना फोर्स लगेगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जितना फोर्स लगेगा, वही होगा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू। इस वाले पॉइंट पर जितना फोर्स लगेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर, वही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है स्ट्रेंथ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसके स्ट्रेंथ को ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या तो जनरली हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से भी जानते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is also called electric field intensity or simply electric field। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होता है ना, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से भी जानते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये वेक्टर है इसीलिए ई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग जानेंगे, जैसे समझिए कि हमारा कोई चार्ज था, यहाँ पे कोई चार्ज है जिसका वैल्यू है Q, और यहाँ पे कोई चार्ज है जिसका वैल्यू कुछ मान लेते हैं स्मॉल q मान लेते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, वो फोर्स कितना होगा, F इक्वल टू के क्यू बटे आर स्क्वायर। यूनिट वेक्टर दे देते हैं, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बतला रहा है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो E इज इक्वल टू होगा F बाई क्यू। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो इस वाले चार्ज का डिवाइड, इस वाले चार्ज को चार्ज नहीं बल्कि 1 मानना है। तो ये चार्ज Q है, तो Q के लिए फोर्स हमारा इतना है, Q के लिए फोर्स Q बाई आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आर है। अगर 1 यूनिट इसको लेना है तो 1 यूनिट के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो Q है उसे डिवाइड करेंगे, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा F बाई क्यू। अगर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है इस पॉइंट पर, तो हम लोग E बराबर F बटे बड़ा वाला Q लिख देते हैं। तो हम लोग अगर E इज इक्वल टू जानेंगे तो E इज इक्वल टू क्या होगा, F बाई क्यू। ओके, और यहाँ पे हमारा जो Q है उसको बहुत ही छोटा होना चाहिए। तो अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो E बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, क्यू बाई आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर और डिवाइडेड बाई Q। तो E इज इक्वल टू क्या मिलेगा, क्यू बाई आर स्क्वायर और यूनिट वेक्टर आर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या होगा, क्यू बाई आर स्क्वायर और यूनिट वेक्टर आर का। किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किसके कारण, तो चार्ज Q के कारण, किसी चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इस फॉर्मूला से निकालेंगे हम लोग। तो अभी हम लोग आगे देखते हैं कि हम लोग इसको और भी कितने तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा उसी के डायरेक्शन में, फोर्स के डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। जैसे कि अगर हमारा ये पॉजिटिव का चार्ज है, प्लस Q है, और इस वाले पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, तो इस वाले पॉइंट पर एक +1 कूलम लिख दिए। अब ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन। तो इन दोनों के बीच में फोर्स अट्रैक्शन लगेगा, तो 1 कूलम वाला पर फोर्स लगेगा इधर। तो फोर्स इधर लग रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा। यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जितना फोर्स लगता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उधर ही डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो अगर हम लोग -Q ले लेते हैं, अगर हम लोग क्या लेते हैं -Q, और यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज +1 कूलम लिया हुआ है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा, इस वाले ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस और प्लस के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन। तो इस वाले पर जो फोर्स लगेगा ये अंदर की ओर होगा, इधर की ओर। जो फोर्स का डायरेक्शन इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर की ओर। तो ध्यान दीजिए कि जो हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जिधर फोर्स लगता है उधर डायरेक्शन में ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा।
तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो किधर है, बाहर की ओर है, रेडियली आउटवर्ड। और नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, रेडियली इनवर्ड। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज रेडियली आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा, एंड दैट ऑफ ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज रेडियली इनवर्ड। नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की ओर, और पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की ओर, रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड मतलब रेडियस के अलॉन्ग, इस प्रकार का। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार का बनेगा, बाहर की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। और हमारा अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो अंदर की ओर होगा। नेगेटिव चार्ज के लिए अंदर की ओर और पॉजिटिव चार्ज के लिए किधर होगा, बाहर की ओर। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे उसके कुछ और पॉइंट्स के बारे में। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है E बराबर F बटे क्या होता है, Q, F बटे Q। तो अगर हम लोग SI यूनिट निकालेंगे, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का SI यूनिट होता है, ये फोर्स का SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और चार्ज का SI यूनिट क्या होता है, कूलम। तो न्यूटन बटे कूलम मतलब न्यूटन पर कूलम। इसका अगर CGS यूनिट निकालेंगे तो CGS यूनिट निकालेंगे तो फोर्स का CGS यूनिट क्या होता है, डायन, और पर स्टैट कूलम। डायन पर स्टैट कूलम, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इसका डायमेंशनल फार्मूला, तो डायमेंशनल फार्मूला निकालना चाहते हैं तो डायमेंशनल फार्मूला, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ML_T-2 और डिवाइडेड बाई AT, चार्ज का AT। तो ML2-2 डिवाइडेड बाई AT, तो ML_T-2 सॉरी T-3 और A-1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये हमारा है डायमेंशनल फार्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी हम लोग देख रहे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमारा, जैसे कि उसका डायमेंशनल फार्मूला ये सब हम लोग लिख लिए हैं। अभी एक चीज़ लिखिए यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्रकार का 3 डायमेंशनल स्पेस है। वो सभी जगह मतलब पॉइंट से अलग अलग जगह पे 3 डायमेंशन, ऊपर भी जैसे ये 4 दिया हुआ है तो इसको ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, सभी जगह होगा। तो अगर किसी चार्ज के कारण कोई चार्ज है, कोई चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, कोई चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके कारण जो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उस चार्ज को हम लोग बोलेंगे सोर्स चार्ज। और जो चार्ज के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट है उसका पता लगा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू किसी पॉइंट पर क्या है, उस
चार्ज को हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ठीक है, सोर्स चार्ज किसको बोलेंगे? द चार्ज दैट प्रोड्यूसेज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड सोर्स चार्ज। और टेस्ट चार्ज किसको बोलेंगे? द चार्ज दैट टेस्ट द इफेक्ट मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन of electric field at any point is called test charge। जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट के बारे में पता लगा है, जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट मतलब मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन के बारे में पता चला है, तो उसको हम लोग टेस्ट चार्ज बोलेंगे। टेस्ट चार्ज जनरली it is generally taken unit positive चार्ज। टेस्ट चार्ज जनरली हम लोग का कैसा होता है? यूनिट पॉजिटिव होता है, मतलब +1 कूलम। उसका जो नेचर होता है पॉजिटिव होता है, और मैग्नीट्यूड कितना होता है? मैग्नीट्यूड होता है 1 कूलम। तो ये आप देख लीजिए यहाँ पे, तो इसको आप लोग लिख लीजिए। और बाकी जो इसमें जो चीज़ बचा हुआ है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।